वेलकम माजी डाबर बबूल प्रेजेंट। मेरा वेलकम करेगी तो पूरे इंडिया का वेलकम कौन करेगा? तेरी माँ। इधर पब्लिक के पास टाइम नहीं है, चल सीधे पॉइंट पे आ जा, चल। हेलो एंड वेलकम टू डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन। और आज हम बहुत ही बोरिंग किसको बोल रही है तू? मुझे? अरे मैं तो इतनी एंटरटेनिंग हूँ, जब मैं कपालभाति करती हूँ ना तो सबको लगता है मैं बेली डांस कर रही हूँ, नहीं बाजी, मैं आपको बोरिंग नहीं कह रही थी, मैं तो संडे को बोरिंग कह रही थी। हर चैनल पे सेम फिल्में, कभी दबंग इस चैनल पे, कभी दबंग उस चैनल पे। जनवरी के अवार्ड फंक्शंस जून तक दिखाते हैं, मजा ही नहीं आता। मजा तो ताजा में आता है, बासी में नहीं। और इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ रविवार को ताजा बनाने के लिए, साथ में दुनिया की चहीती बहुओं को लेके। आज मैं सबकी चर्बी उतारने वाली हूँ। सोमवार से लेके शनिवार तक जो मजा नहीं आता वो आएगा सिर्फ संडे यानी रविवार को। जी हाँ, आज से डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन आएगा हर रविवार रात 9 बजे। और इस ताजगी की शुरुआत में आज तो अर्चना भी ताजी लग रही है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सालों के बाद नहाकर आई अर्चना ताई। अरे बाप रे, ये दिल्लू भी इधर है। तो सबको बताती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी ना इतना पीछे पड़ा था, लेकिन मैं गई ने उसके हाथ, देखो ना सूंघते सूंघते यहाँ तक आया कॉमेडी सर्कस में। माची, वो हमारी जज है, जज। ए चुप है। मायके से कुछ लाई नहीं, ऊपर बोल बच्चन देती है। माची, मैं मायके से कुछ नहीं लाई। अरे लड़कियां तो सिर्फ दहेज लाती है, दहेज। मैं तो अपने साथ बाराती लेकर आई हूँ, और वो भी ऐसे बिन बुलाए बाराती जिन्हें देखकर पूरा इंडिया हिल जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए माजी, फिल्म बिन बुलाए बाराती के स्टार्स द बैडमैन गुलशन ग्रोवर एंड द कॉमेडी किंग जॉली लीवर हमारे शो पे आए हैं। आप सबने तो मुझे पहचान ही लिया होगा। मैं हूं आपका अपना प्यारा बैडमैन। फिल्म बिन बुलाए बाराती में मैं हूं डाकू ब्लैक कोबरा, और डाके के इस कारोबार में मेरे साथ हैं डाकुओं के सरदार मेरे बड़े भाई। भैया भैया मैं आ गई नहीं, आ गया। अच्छा ये बताइए, आप डाका डालने गए थे? हाँ, मैं 6 नंबर बस पकड़ के गई थी। अरे घोड़े छोड़कर आप बस में गए थे? घोड़े दौड़ दौड़ के चढ़ने का जो मजा आता है ना बस, और बस के अंदर भीड़ होती है, इतना मजा आता है भीड़ में। अर्चना, इनसे तो मेरा पुराना नाता है, बहुत पुराना। इनका तो मैं जलवा देख चुका हूँ, ताजा ताजा। मैं इनकी शादी में बिन बुलाए बाराती बनकर गया था। तुम तो इनकी शादी में बिन बुलाए बाराती बनकर गए थे। मैं तो दूल्हा बनते बनते रह गया। तो जॉनी जी, गुलशन जी, आप हंसिए, खूब हंसिए और अपने सीट पर विराजमान हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक। क्या है तेरे हाथ में? ये क्या है? छोड़। हाँ, क्या है? हाँ? ओ मेरी जाने मन, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर मेरा कैरेक्टर ढीला मत समझना। देवा, मैं तो बस 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। ओ मेरी उषा, तेरा बस दिल्लू देना था लव लेटर तो अकेले में देता ना।
बहू के हाथ में क्यों दिया? हाँ माँ जी, आप सबके सामने। ए चुप है, बेगानी शादी में दीवानी मत बन। चल बहुओं को बुलाओ। हाँ हाँ बुलाती हूँ। प्लीज वेलकम लागी तुझसे लगन की नकुशा माही विज और बालिका वधू की गौरी अंजुम। अर्चना जी, पता नहीं लोग शादी से पहले लड़की लड़कियों की कुंडलियाँ क्यों मिलवाते हैं। मैं तो कहती हूँ सास और बहू की कुंडली मिलवानी चाहिए। ए, उससे क्या बोलती है तू? अगर इसकी सासू माँ कुंडली जमाने जाती ना तो आज तक इसकी शादी नहीं होती, वो कुंवारी बैठती। वैसे माँ जी एक बात तो है कि ये कुंडलियों का चक्कर ही खराब है। हाँ। और इन कुंडलियों के लफड़े दिखाने के लिए आ रहे हैं हमारे स्टेज पर। कौन आ रहा है? भारती, अभिजीत और माही। तो वाह! जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अर्चना जी, ये गाना मेरे लिए नहीं आपके लिए बज रहा था, जिसके बाजू में गुलशन जी हो और रजिया तो गुंडों में फंसेगी ना। और मैं सोच रहा था कि आप जॉनी के लिए बोल रहे हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ रजिया है कौन? चारों के तो चारों मुझे गुंडे दिख रहे हैं। ओह गॉड। दलेर मेहंदी जी, दलेर मेहंदी जी, मेरे को कोई पिंच करो। दलेर मेहंदी जी, मैं ना आपके इतनी बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। जब मैं सेकंड क्लास में थी ना तब मैं आपके गाने सुनती थी। एक बात बोलूं, आपसे मेरी शादी तो हुई नहीं पर मेरी बेटी फिर आप पे गई है। बेटा आजा, बेटा। आई मम्मा। बस दिलेर बाजी, जो गाने में कोड़ा है ना वही दे दीजिए, मेरी शादी का खर्चा बच जाएगा। मम्मा जी, हाँ तो शादी की बात ही की, दो वर आ गए। कौन दो वर? मम्मा ग्रोवर और लीवर। लेकिन जॉनी जी, शादी मैं आपसे करूंगी। क्योंकि मम्मा आपको पता है ये दुनिया में सबसे अलग है, चाहे इनके पास दिल हो ना हो लेकिन लीवर दो है। चुप कर, कुछ भी बोलती है। इसकी बात का ना बुरा नहीं मानना, ये थोड़ी सी ना मंगलीक है। हर वेले मेरी शादी करो तो, मेरी शादी करो तो, पूत चढ़े शादी दा। मम्मा बोल दिया तो क्या हो गया? मेहमानों के सामने बेइज्जती करने लग जाते हो आप भी। कराओ मेरी शादी, कौन करेगा मुझसे शादी मम्मा? बिट्टो नाराज हो गई। बिट्टो तू चिंता ना कर, मेरे ऊंचे पहाड़ी वाले खड़े वाले बाबा जी ने बैठ के बोला था अगर मैं तेरी शादी ना पेड़ से करा दूंगी ना तो तेरा मंगल दोष हट जाएगा। चुप कर अब। मम्मा पेड़ कहाँ से ढूंढेंगे हम? ढूंढने की क्या जरूरत है, अपने आंगन का पेड़ कब काम आएगा। है मम्मा? हाँ। हाय मम्मा प्लीज लेकर आओ उसको। तू शीला की जवानी दिखा, मैं लेके आती हूँ। हाय मम्मा इतनी सेक्सी है, दिलेर बाजी जाते हुए को ना देखो, जो है उनको देखो। हाय रब्बा। अरे मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। अरे काटो। चुप कर, काटो काटो। मेरी कोमल जी, छुई मुई जी, बिट्टो नाल तेरा ब्याह करा रहे हैं। मुझे काट दो, मुझे काट दो, काटो। एंजॉय करेंगे, हमारी शादी होगी। हाय रब्बा, मैं तेरी मिसेस बनूंगी। पेड़ लागू स्वामी जी। अरे मैं पेड़ हूँ, मुझे लकड़ी में शौक है, लड़की में नहीं। और वैसे भी मैं तो रात रानी से प्यार करता हूँ। पागल क्या हुआ? रात को उसके पास चले जाना, मैं कौन सा रात को घर में होती हूँ? क्यों गुल्लू? देखा अर्चना जी, मेरी बिट्टो कितनी कॉम्प्रोमाइजिंग है, कितनी सुशील है मेरी बिट्टो। देख। हाँ हाँ, उसी सुशील के साथ मेरे पीछे क्या क्या कारनामे करती है ना, मैंने तुझे बता दिया ना। तो माँ होने के बावजूद तू इसे माँ की गाली देगी। मम्मा कब से बकवास करे जा रहा, कुछ भी नहीं कह रहे आप इसको। चुप कर बिट्टो, मैं बोलती हूँ। बेटा देख, तेरा भाई था ना नीम, उसकी शादी ना हमने मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या से कराई थी, इसकी लाइफ बन गई। मेरे को नहीं करनी तुझसे शादी, मोटी कहीं की। मम्मा मोटी कहता है, मेरी छुई मुई को मोटी कहता है। इसको इतना खिलाया पिलाया, इतना पानी दिया, इसे देने के लिए। अरे तो थोड़ा पानी उसको भी पिला देती, थोड़ी बड़ी हो जाती वो भी। अर्चना जी, मैंने तो इसको पानी दिया था, मालूम थोड़ी ना थी ऐसे नहीं ऐसे फैल जाएगी। और तू मोटी, तेरे को पैदा होना ही था तो किसी गेंडे से पैदा हो जाती, अपनी मम्मी को क्यों तकलीफ दी? मुझे तो लगता है इससे तू नहीं हुई है, तेरे
होने से ये हुई है। बकवास बंद कर तू, डफर कहीं का। देख कितनी सेक्सी है मेरी मम्मा। और देख देख कितनी गोरी है मेरी मम्मा। हाँ? तुम्हें पता है कितनी बार पुलिस ने मेरी मम्मा को पकड़ लिया, कहने लगे बदतमीज, बिना वीजे के इंडिया में घूम रही हो बैले डांसर। दिलेर बाजी, आपको पता है मेरी मम्मा को कितनी बार पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन गुस्से में आके एक बार मम्मा ने पुलिस को पकड़ लिया, पूरा डिपार्टमेंट हिला दिया मम्मा ने। और सुनो, हमसे शादी कर लोगे ना तो एक सेक्सी फैमिली मिल जाएगी तुम्हें। अरे काय की सेक्सी फैमिली यार, तुमसे शादी करके मैं मर जाऊंगा। मेरे मरने के बाद मेरे ही लकड़े से तुम पलंग बनाओगी, और फिर अच्छा लगेगा कि दूसरे पति के साथ पहले पति के सामने तुम सुहागरात मनाओगी। यहाँ मेरा दिल टूटेगा, वहां तुम्हारा दूसरा पति कहेगा मैंने पलंग तोड़ा, मैंने पलंग तोड़ा। अम्मा साइड में ऑटो है, मेरे नीचे आके कुचले जाओगे। पागल है तुम, मुझसे शादी कर लेकर तो कितना एंजॉय करेंगे। तुम तेज हवा से मेरा घूंघट उठाना। और दामाद जी आप कितना फलोगे और मेरी बिट्टू कितना फूलेगी। मम्मा, फलों से मेरे को याद आया, अर्चना ये इतना डफर मिक्स फ्रूट पेड़ है ना, इसको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या होगा ना। कभी चीकू उगा देता, कभी केले, कभी संतरे, कभी आम, और कल तो गुस्से में आके इसने गुल्लू जी करेले भी उगा दिए। सुन, हमारी शादी के बाद हमारे छोटे छोटे गुग्गू मुग्गू नोनू बुप्पू चुचू जैसे छोटे छोटे पौधे होंगे। कुछ भी कर लो, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। सोच ले। अरे सोच लिया। बिट्टू, हाँ दे इसको 3rd डिग्री। मम्मा 3rd डिग्री क्या होता है? इधर आ। अच्छा, वही जो मैं रोज करती हूँ। अच्छा जाओ अभी आओ। शू। मान गए मम्मा? हाँ, बात बन गई। मम्मा, जंगल में मंगल करूंगी तो मानेगा ही। लो दामाद जी, जंगल सूत्र पहना दो मेरी बेटी को जल्दी से। सच में बता, पहना दूं? पहना ना, जल्दी पहना। सोच ले। हाँ सोच रही है, जल्दी कर। पिनाब। हाय मेरी बिट्टू को क्या हो गया? मम्मा, बिट्टू, अभी तो तेरे को खाना खिलाया था, क्या हो गया तेरे को? मम्मा, कल पूरा क्या किया है मम्मा? अरे इसको तो सिर्फ मंगल दोष था, मेरे को तो पूरा सप्ताह दोष है। सोम दोष, बुध दोष, गुरु दोष, सब दोष। दिलेर जी, मेरी बिट्टू की तो शादी हुई नहीं, नंबर अच्छे दे दो। तो दिलेर जी सबसे पहले आप बताइए नंबर अच्छे देंगे या नहीं? अर्चना जी, इनकी कुंडली कुछ सुधरी या नहीं? I have to say, Mahi, that you're a superb performer. Beautiful performer. Really. बहुत बढ़िया आप तीनों ने समा बांधा. Well done, three of you. थैंक यू। 8 points. जॉनी भाई, आपको कैसा लगा? मेरे पास अल्फाज नहीं इसके लिए, इतना अच्छा कि पूछिए मत। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुलशन जी, आपको कैसा लगा? Everything was really very nice, very good. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, इसकी माँ इतनी झूठी मक्कार है, मुझे बोली दहेज में मैं हाथी दूंगी, घोड़े दूंगी। शादी के दिन मैं राह देखते बैठी, हाथी आएगा, घोड़ा आएगा। हाथी घोड़े की जगह इसकी माँ ने मेरे हाथ में थमा दिया चेस बोर्ड। अरे आपसे तो कम ही झूठी है। इन्होंने मुझसे कहा था कि इनका बेटा सबको एक नजर से देखता है। एक नजर से? जब एक आंख होगी तो एक ही नजर से देखेगा ना। यही ऐसे ही चीटिंग करके लोगों को फंसा देते हैं शादी में, और फिर पति पत्नी में पंगे हो जाते हैं। ऐसे ही एक शादी में फंसे कपिल ने तो अपनी बीवी का काम ही तमाम कर दिया। अब देखते हैं उसकी सास उसका क्या हाल करती है। प्लीज वेलकम कपिल एज हस्बैंड एंड अंजुम एज वाइफ एंड अली एज सास। सॉरी, मैं दारू पी के आया हूँ, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। अब आपकी जितना टैलेंट तो है नहीं, अद्धा पी के चुपचाप बैठी हो। अभी
गुलशन भाई, इतने साल से कॉमेडी सर्कस हो रहा है, आज तक तो कभी आए नहीं आप। आज हमने बहू स्पेशल रखा, आ गए हमारी बहुओं को ताड़ने। ऐसी इमेज है ना गुलशन भाई की, साफ सुथरी, मतलब इनको तो पंडित का रोल भी मिल जाए, कोई इनके हाथ से प्रसाद नहीं खाता। सबको पता है प्रसाद खिला के कुछ ना कुछ गलत करे। दलेर भाजी, जी बाजी। आज मैं पता क्यों पी गया? क्यों? मेरी बीवी मायके जा रही है हमेशा हमेशा के लिए, और मैं इतना खुश हूँ ना, आज मैं एक एक चीज का गिन गिन के हिसाब लूंगा मैं। ए बीवी, निकल बाहर, अगर अपने पति का खून पिया है तो। फिर पी के आ गया? क्या पी के आ गया? जब दारू पी के आता हूँ तब कौन सा प्यार करती है साली, आज जो इतना भड़क रही है मेरे पे। भड़कूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? कुछ दिनों पहले शराब के नशे में इसने मेरी बहन को छेड़ दिया। बोलो। अबे तो गुस्सा तो मेरे को होना चाहिए, जैसी तेरी बहन है ना काली कलूटी, उसको तो दारू पी के छेड़ना भी हिम्मत का काम है। कौन से कम हो तुम? दलेर पाजी, आपको पता है अपने कुत्ते को सिखाता है कि जा इसकी माँ को काट के आ। तेरा क्या गया? मेरा ही नुकसान हुआ, टॉमी मरा तो मेरा। इतना जहर भरा इसकी माँ में, इतना जहर भरा, थूकती भी है तो टॉयलेट हार्पिक से ज्यादा साफ होता है। ए, ज्यादा बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा, समझा? तू मेरे पे हाथ उठाएगी? हाँ। अपनी बड़ी बहन जैसे पति पे हाथ उठाएगी तू? हाँ। तेरे को पता है मैं तेरे को कितना प्यार करता हूँ, इसी चक्कर में मैंने अपना बच्चा नहीं होने दिया ताकि प्यार बट ना जाए। Oh my God. Oh my God! Oh my God! मेरी बोतल टूट गई। एक सेकंड, नंबर चेक करता हूँ इसकी मैं। एक सेकंड। Oh my God! मेरी घड़ी रुक गई। एक सेकंड चुप। अबे साले मर गई है, धड़कन बंद कर। नो धड़कन। मेरे को साला पहले ही पता था औरतों का दिल होता ही नहीं है। ये साला चलते एक्ट में किसका फोन आ गया? हेलो हेलो। अरे सविता भाभी, अभी मैं सास हूँ तेरी सास। सासू माँ, बोल क्यों फोन किया? ये बताने के लिए फोन किया कि मैं घर आ रही हूँ। ए घर क्यों? ए सुन, तेरे को कितनी बार कहा, तू जितनी बार मर्जी घर आ, प्यार करूंगा तो तेरी बेटी के साथ ही बस। जो भी हो, मैं घर आ रही हूँ, फोन रख। ओह माय गॉड, सच में ना आ जाए, अब क्या करूं मैं? ओह माय गॉड, इसको काश इस पे कपड़ा डाल देता हूँ मैं। ओह गॉड, ओह गॉड, लाश की एक्टिंग में नहीं करनी आती, हिलती रहती है। Oh my God! Oh my God, Johnny, Johnny! Papa, yes, 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 Papa! गुल्लू! मेरा गुल्ली! पहचाना? नहीं पहचाना, अभी बताती हूँ। पहचाना? नहीं पहचाना। अबे औरत को भी कभी कोई पहचान पाया आज तक? और जिसको बोल रही है ना उसको तो बोल भी मत पहचानने के लिए, पहचानने पे आएगा तेरी स्कैनिंग कर डालेगा पूरी। पता है इनको तो एयरपोर्ट वाले बुला रहे हैं, सिक्योरिटी वाले। कहते आ जाओ, हमारी एक्सरे मशीन खराब है, ऐसी भगवान ने आंख दी है, सूटकेस को बाहर से देख के बता देते अंदर क्या है। हाय दैया! चुप कर, ये बता मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची तेरी सो रही है दिन में। और तो रात में कहाँ सोती है तेरी बच्ची? अरे साली रात को पता नहीं किसको फोन लगा के बातें करती रहती है। किसी को नहीं, वो मुझसे बात करती रहती है। मेरी बच्ची है, ऐसी वैसी बच्ची नहीं है। हाँ, अच्छा, बड़ी सुशील बच्ची है। कहेगी सुशील तेरी बच्ची है, चीयर लीडर कम सास। परसों की बात है पाजी, मेरा प्रमोशन हुआ है मेरा। मैंने फोन लगाया ऑफिस से, मैंने कहा डार्लिंग आज से तुम कपिल की बीवी नहीं जनरल मैनेजर की बीवी हो। कहती मेरे को एक दिन पता था तुम मेरे जरूर होगे वर्मा जी, पड़ोसी हो तो आप जैसा। तेरी माँ का
तुम्हारे माथे पे पसीना क्यों आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आज तुम्हें बड़ी हॉट लग रही हूँ? अरे बड़ा बकवास कर रही है तू। हाय दैया, ये क्या है? अरे कूलर लेके आया, नया कूलर लाया हूँ मैं। कूलर? हाँ। पर ये कूलर उस तरफ क्यों गिर रहा है? नई टेक्नोलॉजी का कूलर है, जिधर हवा नहीं आती खुद जा जाके हवा देता है। कूलर लाए हो लेकिन ऑन तो करो, ये इसका पैक तो खोलो। ऑन मत करो, ऑन मत हटा ये ऑन हटो। कूलर ये कूलर नहीं है तो मेरी बच्ची है। पियक्कड़ कहीं के मुझे पहले से शक था कि तुम एक ना एक दिन मेरी बच्ची को मार डालोगे। बच्ची, मेरी बच्ची, एक बार आँख खोल दे बच्ची, मेरी तरफ देख बच्ची। ज्यादा मत बोल, खोल दे ये आँख, वो कौन सा मत अरे चुप कर ना। मैं इसकी नाभि देखती हूँ, इसकी नाभि तो नहीं चल रही है मतलब। ओह माय गॉड, तुमने मेरी बच्ची को मार डाला और मुझे बताया तक नहीं। नहीं, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। मैं तुझे सरप्राइज दूंगी। मैं कॉल द पुलिस, पुलिस, मिनट, पुलिस, हेलो। ठरकी बुढ़िया मरते मरते भी मेरे पे गिर रही, उधर मर जाएंगे। इधर मर रहे। हाउ नाइस लुकिंग है, पिक्चर ले लो। गुलशन भाई, आपका माल तैयार है। ए उठो, ओवर एक्टिंग कर रही है, एक्ट खत्म हो गया, उठो। आशा जी क्या कहेंगी इस ठरकी पति और इन औरतों के बारे में? For couples performance. वाह, मार्क्स की कमी क्या, मतलब मेरे पास शब्दों की अभी कमी है, बिकॉज आपने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एंड अंजुम, यू आर वेरी गुड। एंड अली एज द, अब तुम औरत बन ही जाओ बस, मतलब अभी यकीन से अभी और कोई दो राय नहीं हो सकती दैट यू एज अ गॉर्जियस ठरकी सास आर वेरी वेरी गुड। एंड आई वांट टू टेक यू होम Once again, ताजसहन का दिया जला दिया है आशा जी ने। दिलेर पाजी आप क्या कहेंगे? कपिल साहब, आपने जो आज किया है, और ख़ास करके जहाँ पे जॉनी लीवर साहब बैठे हों, उनके सामने एक्ट को करना, इस चीज़ को सलाम है। थैंक यू बाजी। अली साहब, आप तो कुछ भी बनो, आपको देखता ही रहे आदमी बस। बहुत प्यारा। और अंजुम, आपने आज आके यहाँ पे 4 चांद लगाए हैं। गुलशन जी, कौन अच्छा लगा? एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, वेरी वेरी इंजॉयबल। जॉनी भाई बताइए। ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मेरी तारीफ हो रही है। वाह वाह। बचपन से इतने शराबियों को देखा हूँ मैं, इतनी वैरायटी मेरे पास होगी, दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकती है, मैं कहता हूँ। जी जी बिल्कुल। लेकिन कपिल ने आज मुझे हिला दिया है। अरे वाह, तो जॉनी जी Really, I'm telling एक you. बार आप करके दिखा दीजिए शराबी की एक्टिंग। मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ दारू की भट्टियाँ लगती थी। ये जो अल्कोहलिक होते हैं वो एकदम टुन होके जब सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उनकी उतर जाती है, सुबह 4 बजे तो टोटल वो कांपते हैं बेचारे। वो आते हैं अड्डे पे, अरे उठ रहे बाबा, मैंने पास्टर दे तेरी जाए सुबह सुबह पाया बड़ा ले तक। एक घंटे बाद फिर पास दे हो पास सारे 4 कभी मेरे को रहने थैंक यू। 4 पाउसर 1 बोतल होता है, 1 बोतल शराब होता है। 4था पाउसर लिया, चलता है। थैंक यू। सॉरी सुबह सुबह तकलीफ दिया,
काम पे जाने का मेरे को। तो भाई कॉमेडी का नशा बहुत हो गया अर्चना जी, अब नंबर भी दे दीजिए। ऐसी 2 डफलियां नहीं है मेरे पास, लेकिन आज कपिल आपको डिजर्व करते हैं। अरे जय थैंक यू सो मच, boys! थैंक दिलीप पाजी, जय boys! ये अर्चना रोज मेरे घर आती है, मुझे पकाती है, छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या हमारी अर्चना डेली आपके घर आती है? ये स्लो ट्रेन, मैंने क्या बोला? अर्चना आती है, अर्चना पकाती है, मैंने ऐसे थोड़े बोला। अर्चना आता है, पकाता है ना? अरे मैं फीमेल अर्चना के बारे में बोल रही हूँ। ओ, वो पवित्र रिश्ता की आपकी संस्कारी बहू अर्चना। काहे की संस्कारी? सास की बीमारी, बुला ले उसे। प्लीज वेलकम पवित्र रिश्ता की अर्चना यानी कि अंकिता लोखंडे। माँ जी, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती? मैं इतनी मस्त लगती हूँ। माधुरी के बाद कौन? मतलब अभी इंडिया को सिर्फ मेरी जरूरत है ना? हाँ बाजी, मैं तो ये कह रही थी कि आप जब देखो तब नौटंकी करती रहती हैं। अरे मेरे घुटने में दर्द है बहू, मेरे पैर दबा दे, मेरे सर में दर्द है, मुझे चाय पिला दे। आपकी नौटंकी के सामने ये सुदेश, कृष्णा, अंकिता क्या एक्टिंग करेंगे? वैसे आप कहे तो इनका ऑडिशन देख लें। चल देखते। चलिए, तो फिर प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश एज स्ट्रगलिंग एक्टर्स एंड अंकिता एज वेरियस कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो जितने भी स्टार बैठे हैं, सुपरस्टार की तरफ से नमस्कार। देखिए बॉम्बे में आके मैंने ये देख लिया सर, हादसे बहुत होते हैं। मैंने सुना था कि बॉम्बे में इतनी चोरियां होती हैं, किसी का बटुआ निकल जाए उसको पता नहीं चलता, लेकिन जब खुद मेरे साथ हुआ तब मुझे यकीन है। जब मैंने किसी का बटुआ निकाला उसको पता नहीं चला। सच्ची कह रहा हूं, जब बटुआ मैंने खोला पैसा एक भी नहीं, खूबसूरत लड़कियों की अश्लील तस्वीरें। फिर मैंने सोचा क्या करना है, वापस करो जिसका है। गुलशन जी मैं आपको बाद में देता हूँ, इधर कैमरे लगे पता नहीं चलता। इतने दिनों से मैं परेशान था मेरे बटुए के लिए, आज मिल गया तुम वो आदमी। कमाल है, जो बंदा खाली बटुए के लिए इतना परेशान है, भरे बटुए में कितना परेशान होगा। तालियां। हीरो का ऑडिशन देने आया हूँ यहाँ पे, तो हीरो का ऑडिशन देंगे तो हम हिट तो होंगे ही, आपका प्यार है। अरे ऑटोग्राफ बाद में, अभी मैं ऑडिशन में बिजी हूँ। हेलो, मैं तुमसे कोई ऑटोग्राफ नहीं मांग रही हूँ। ये एड्रेस है, अगर पता है तो बताओ। ये ऑफिस का आता है। ओके ओके, ये ना इधर ही इंग्लैंड में है। इंग्लैंड? ओहो यार, इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लैंड में ही हुआ ना यार, पागल यार। लगता है तुम्हें इंग्लिश आती वाती नहीं है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, थप्पड़ माने। आई डोंट नो इंग्लिश, समझी? अच्छा वैसे आप यहाँ करने क्या आए? मैं ऑडिशन देने आई। मुझे एक बात बताओ, तुम ऑडिशन क्यों देने आई हो? तेरा बनना कुछ नहीं। नहीं मुझे कॉन्फिडेंस। देखो इतने पहले बैठे हुए हैं, इतना रश है इधर है। वो देखो टॉप का विलन, उधर टॉप का कॉमेडियन, टॉप का सिंगर, और हीरो तो 4 साल से इधर बैठा है। जब इसका कुछ नहीं बना तो तेरा क्या बनेगा? कृष्णा यार कमाल है यार, वो तुम यहाँ क्यों यार ऑडिशन देने आए हो? तेरा तो पहले ही बहुत बड़ा नाम है, गोविंदा जी के भांजे के नाम से। कौन है ये? कौन है ये? अरे गुलशन ग्रोवर जी हैं यार, बहुत फेमस कलाकार हैं। अरे उनकी नहीं, तेरी बात कर रहा हूँ। कौन है बे तू? इधर क्या कर रहा है? देखो ये जो ऑडिशन चल रहा है ना, यहाँ पे हाँ। हीरो सिलेक्ट होने वाला मैं। तू हीरो बनेगा? अबे साले, हीरो बनने के लिए पर्सनैलिटी चाहिए। कपड़े देख, मेरे कपड़े देख। वाओ, ये कपड़े, इससे अच्छे कपड़े ना हमारे लोखंड वाला से मिल जाते। चल अब ज्यादा बकवास की ना, दूंगा कान के नीचे तेरे को, समझा? हाय डार्लिंग। हाय कृष्णा। कृष्णा, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। I mean, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू। एक्चुअली आप इतने बड़े स्ट्रगलर थे, और मतलब आप स्ट्रगलिंग के बाद
आप इतने बड़े हीरो बन गए और अच्छा अच्छा आज आप ऑडिशन पे कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कोई काम ना छोटा बड़ा नहीं होता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वैसे भी जिसके पास काम ना हो उसके लिए छोटा काम भी बड़ा ही होता है। तो आप यहाँ ऑडिशन देने आई हैं? जी अंकिता, अंकिता, मेरा नंबर आ गया, मैं आती हूँ, बाय। इधर आ। तूने वाकई हीरो बनना है? हाँ यार। इस फिल्म में बनेगा? हाँ करना है यार। कुर्बानी दूंगा यार मैं जानबूझ के फेल हो जाऊंगा। देख, मेरी बड़ी नॉलेज है क्योंकि मैं बहुत 50 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ दिखता है। मेरे को दिखता क्या? सुन तो सही। देख, अगर तूने हीरो आना है हाँ। तो पैसे के पीछे मत भागना। हाँ। अगर पहली फिल्म में 2-4 करोड़ भी मिलता तो ले लो। सुन, फिर हीरोइन के बारे में जिद नहीं करनी कि वो होनी चाहिए, वो नहीं। शुरू में ऐश्वर्या राय मिल जाए तो ले लो। ऐश्वर्या राय? ओ यार, शुरू में थोड़ी तेरे को निरूपा राय दे देंगे यार। बस कर रहा तू, समझ नहीं बात को? एक्सक्यूज मी, हाँ जी। आप दोनों में से हीरो बनने कौन आया? जी मैं बताता हूँ, आइए। ये है ये मैडम, ये बहुत, इसके अंदर इतना टॉयलेट भरा है। साले टॉयलेट नहीं, टैलेंट टैलेंट बोल। मैडम, ये इतना बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है, मैं आपको बताऊं। ये क्या है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ A ग्रेड फिल्म है, ये उससे भी 2 कदम आगे जाएगा। एक या 20 C ग्रेड फिल्में करेगा। डांस आता है तुम्हें? अरे डांस आता है, डांस ही तो आता है मैडम। ये ऐसा डांसर है, यहाँ तक कि बड़े बड़े अनूप जलोटा जी भी इनसे सीखने आते हैं। अच्छा सुनो, एक मिनट, यकीन नहीं आ रहा आपको? आपने ऋतिक का डांस देखा? हाँ देखा। प्रभु देवा का देखा? ऑफ कोर्स देखा है। इसे नहीं देखा मैंने, कहा तू भी देखा कर करा कर। ये एक के पीछे पड़ा यार। ओ यार, क्या आसानी से मिलेगा तेरे को? ठीक है, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। अच्छा। मान लीजिए कि आप विलन है। ओके। मान लीजिए, दूर रहिए। और आप है हीरोइन। अच्छा। और सिचुएशन ये है कि ये बात हीरोइन की इज्जत पर आ गई है। आप सीन करके दिखाइए। एक्शन। बैटमैन, हमारा नाम काले बाबू है और हमारी जुबान भी काली है, गन्ना चूस के। हम जो एक बार कह देते हैं हो जाता है। बैटमैन, अब पता चलेगा इज्जत पर किसकी बनती है, किसकी निकलती है, गन्ना चूस के। मैडम, मेरे को छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे मैडम, मेरे पति को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, गन्ना चूस के। 10 नंबर दूंगी तुझे मैं आज। वैसे ही सबकी इज्जत के साथ मैं खेल रही हूँ, 6, 7, 8 उससे ऊपर नहीं। अरे मैडम, मेरे को छोड़ दो। मैडम, एक बात मेरे ध्यान से सुन लो। हाँ। मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत बचाने का क्या लोगी? देखो, हम लोग टॉस करेंगे। अगर हेड आया तो तेरी इज्जत बच गई, बैटमैन। और अगर टेल आया तो जॉनी लीवर की इज्जत गई। अच्छा मैन। बैटमैन, अर्चना जी, चांस मिलेगा इनको? इन तीनों को चांस देने की क्या जरूरत है? ये तो खींच लेते हैं, नोच लेते हैं चांसेस अपने लिए। सुदेश, आपने आज बहुत रंग जमाया इसमें, अपनी जो कैरेक्टराइजेशन आपने किया है। एंड कृष्णा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू इन दिस रोल। एंड अंकिता, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। बहुत मुश्किल है इन दोनों के साथ काम करना। शी सेइंग आई नो, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। ऑल इन ऑल वाज अ वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। दलेर पाजी, क्या ख्याल है, मजा आया कि नहीं? बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा। और आपने देखा किस तरह हम सब हंस हंस के एकदम बेहाल होते जा रहे हैं। और
कृष्णा जी आप बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और आज सुदेश पाजी कमाल की है जरा तुसी बैडमैन और गुडमैन मैंने आपके लिए बहुत ही बहुत बहुत जॉनी जी आज तो आपकी इज्जत पे डाका पड़ रहा था, कैसा लगा? ये बहुत बढ़िया। मैं जब भी देखता हूँ तो हमेशा एंजॉय करता हूँ और ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार हैं। अंकिता जी ने भी बहुत बढ़िया साथ दिया और साथ में एंड में आपने लास्ट में मिठाई डाल दी। हाँ क्योंकि इस गाने में गोविंदा जी और हम दोनों थे इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया। जी गुलशन जी, ओरिजिनल बैडमैन, ये हमारे बैडमैन की एक्टिंग ठीक थी? वेरी बैड। वेरी बैड। आप दोनों की मैंने जोड़ी को बहुत शानदार काम करते हुए देखा है और ये एक बहुत ही मैग्नेमिटी होती है, कलाकार की बड़कपन होता है कि दूसरे की चीज़ को भी हाईलाइट करने के लिए उसे साइलेंटली पीछे से अच्छी बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जाए। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो अर्चना जी, इनके नसीब में आज आपने क्या लिखा है? ये आपके लिए सुदेश। 9 पॉइंट्स। दिलेर पाजी, आप दिए के साथ इनको क्या दे रहे हैं आज? 9 पॉइंट्स। निकम्मी, कामचोर, जब देखो तब बैठी रहती है, इतना समझ में नहीं आता? सास कब से खड़ी है, उसके पांव दर्द करते होंगे, हाथ दर्द करते होंगे, जरा दबा दूं, समझ में नहीं आता? हाँ माँ जी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। भारती को बोल दिया, वो आपके हाथ भी दबा देगी, पैर भी दबा देगी, गला भी दबा देगी। और जब भारती हाथ पैर दबाती है ना माँ जी, तो इंसान बैठता नहीं है, परमानेंटली लेट जाता है। अच्छा तो मुझे भरी जवानी में मारने का तेरा इरादा है? लेकिन मैं ये तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। अरे मैं भी घर घर खेली हूँ, समझी ना? बुला ले दूसरी दोनों बहुओं को, वो तुझे सीधा करेगी। हाँ बुलाती हूँ। प्लीज वेलकम उतरन की इच्छा यानी कि टीना दत्ता, और यहाँ मैं घर घर खेली से आभा यानी कि सुहासी गरोड़िया। खा ले बेटा, खा ले। अरे बेटा, तू खाएगी तो मेरे अंग लग जाएगा, खा ना बेटा। डोंट वरी, ये क्योंकि सास भी कभी माँ बनेगी नहीं चल रहा है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं इनके बेटे के साथ अपना हनीमून प्लान कर रही हूँ और साथ में ये मेरे ससुर के साथ हनीमून पे जाएंगी, उनका लास्ट हनीमून। अब जवानी के मून पर बुढ़ापे पे ग्रहण कैसे लगता है, इन्हें यही दिखाने आ रहे हैं यंग कपल स्वप्निल और टीना एंड ओल्ड कपल वीआईपी एंड सुगंधा। नमस्कार अर्चना जी, नमस्कार दिलेर बाजी, नमस्कार बैडमैन, नमस्कार। आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो होटल है मैं इसका मालिक हूँ। इस होटल का नाम है होटल लगे रहो। जॉनी भाई न जाने कितने कितने लोग इस होटल में आए और अपना हनीमून मना के गए। ये गुलशन भाई भी एक बार आए और अपना हनीमून मना के गए, फिर शादी के बाद एक बार आए और अपना हनीमून मना के गए। खैर, जिसको जितनी बार आना अपना हनीमून मनाना है मना सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया। हाँ होटल लगे रहो यही है क्या चाचा? पोते के लिए हनीमून बुक कराने आए हो? अरे वो खोते पोते के लिए नहीं, मैं अपने लिए बुक करने के लिए आया हूँ। वाह 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 वाह। क्या चाचा 41 साल लेट हो गए तुम हनीमून करने में? कोई बात नहीं, अपने लिए आए हो तो लड़की कहाँ रह गई? हम तो यहाँ सिर्फ कमरा देते हैं। अरे पहले बोतल में डाल के इसको दवा दे, मर जाएगी खांसते खांसते। फालतू की बातें मत सुन, सामान उठा। हाँ हटो, सामान उठाता हूँ। आओ चाची। सामान बोला है, माल नहीं बोला है। चाबी दे जल्दी से, जल्दी दे जल्दी। अबे पहले पियानो बजाना बंद कर। ये है आपका कमरा और ये रही चाबी। वेरी गुड। दिस वे प्लीज। ए जी, क्या हुआ? लगता है ताला गलत है। अरे चाची, ताला सही है, इसका हाथ गलत है। बूढ़ा हो गया, चाबी नहीं लग रही ताले। अबे तू चाबी नहीं लगा पा रहा, हनीमून क्या खाक मनाएगा चाचा? अरे चाची, राम 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 राम।
गंदे गंदे इशारे कर रहा है। अरे ओ खबरदार, जो मेरी बीवी को गंदे गंदे इशारे किए, तू मुझे जानता नहीं है और तू इसे नहीं जानता, ये बहुत जल्दी मान जाती है। अरे ओ चाचा, मैं इनको गंदे गंदे इशारे नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बख्शीश। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अबे मैं मांग रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए तुझसे, दफाओ दफा चल। अरे गेट आउट, इंग्लिश सुनेंगे। शट अप, सॉरी नॉनसेंस। हाँ, ध्यान रखना कि कोई आए ना हमें डिस्टर्ब करने। तुम मेरे करीब आ जाओ। दिल में है तूफान भरा, आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, हनीमून करके रही अपने। आजा। रेड पड़ गई, रेड पड़ गई। भाई क्यों डरा रहे हो? मेरी पहली शादी हुई है, कोई रेड वेड नहीं पड़ी है भाई। और तुम दोनों हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ। अरे तुम्हारे कमरे में, तुम दोनों हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे माचिस जलाना बंद कर बुढ़ाऊ। मेरे पास इसकी चाबी है, मैनेजर ने दी है। ये देख, 66 नंबर 66 अंग्रेजी में। अरे वो 66, हम दोनों का पहले से ये कमरा है फिक्स। ठीक से देख, 99 है, 99। गेट आउट। थोड़ी गलती हो गई मोटा भाई, हम जा रहे हो अपने कमरे में। ऐसे कैसे गलती हो गई है? अरे ओ चाची, अभी गलती तो जवानी में जवानों से ही होगी के नहीं? क्यों अर्चना? हम जरा बाजू के अपने कमरे में जाते और अपना हनीमून मनाते। तुम लोग इधर बैठ के खेलो लूडो, नहीं तो सांप सीढ़ी। अबे निकल जा, कल मुँहे चला जाए यहाँ से। अर्चना, आजकल के लौंडों को जवानों की कोई पड़ी नहीं है। वाह वाह वाह, लड़का बड़ा बदमाश था लेकिन लड़की बहुत अच्छी थी। सुप्पा हो गया? ये बुड्ढे बुड्ढी ने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। अरे हसीना, बुड्ढे बुड्ढी को मारो गोली, और जरा कमरा तो देखो, टीवी वीवी है। जरा मेरे पास तो आओ, जरा मेरे साथ तो बैठो। अरे वो बैठी रहोगी या कपड़े भी निकालोगी? कपड़े निकालो सारे? हाँ सारे। तुम्हारे भी? हाँ मेरे भी। अच्छा, वाह। सुनिए तो जरा, क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग? सुना दी, ये नाड़ा नहीं खुल रहा। अरे इतना टाइट बांधती कि वो जो नाड़ा नहीं खुल रहा, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। एक काम करो, चक्कू से काट दो। अरे बूढ़ा उसको नाड़ा काटने को बोल रहा है। गाड़ी पुरानी है लेकिन पिकअप तो सॉलिड लेती है। मीन्स के पिकअप से कुछ नहीं होता है, एंड में तो जाके एवरेज ही अच्छा होना चाहिए। क्यों भाई? अरे कितना जुल्म कर रहा है उस पे। अरे ये बूढ़ा वो भी ये हाल कर रहा है तो साला जवानी में क्या करता होगा? ये लो दूध पी लो। तुम्हें पता है मुझे डायबिटीज, और तुम दूध में शक्कर डाल के लाई हो ना। भगवान कसम, मैंने दूध में शक्कर नहीं मिलाई। फिर हिला क्यों रही हो? अब पी ही जाओ। ठीक है। माँ का फोन। हाँ माँ, हाँ हम दोनों पहुँच गए। क्या गाय ने आज दूध नहीं दिया? अरे बोलो, उधर बुढ़िया ने बुड्ढे को दूध दिया, इधर इसकी गाय ने अभी तक दूध नहीं दिया। अरे क्या जमाना आ गया है। अरे बोले तो इसकी माँ का फोन कभी भी आ जाता है वक्त पे भाई। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि वो बात बोल ही दूं। तो बोल भी दो। बुढ़ा बुढ़ी ने ये उम्र में साला पलंग तोड़ डाला। पलंग की तोड़? हाँ तो हसीना ये गलत बात है, उधर होटल वाले का। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। गुड फॉर नथिंग। पता नहीं तुमसे शादी क्यों की? नहीं ऐसी बात नहीं है। बात पलंग तोड़ने की ना, मैं भी तोड़ता हूँ। ये देख मैंने भी पलंग तोड़ दिया। ये देख हसीना, मेरी बात सुन, ऐसा मत कर हसीना। मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना हसीना। गुड फॉर नथिंग। जा रही हूँ मैं।
तुमसे अच्छा तो ये बुढ़े अंकल है। अरे नहीं नहीं हसीना, अरे मेरा हनीमून खराब कर दिया। ये बुड्ढा बुड्ढी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी ऐसी की तैसी। देखो दूसरा राउंड हो ही गया है। अरे दूसरा राउंड तो बनता है, अभी हमने कुछ किया ही कहा है। अभी तो पूरी रात बाकी है। अरे आदमी है के शैतान। सुनो जी, हनीमून तो मना ले, लेकिन इन सब लोगों के सामने। घबरा क्यों रही हो? शटर डाउन कर देता हूँ मैं। शटर डाउन। बहुत खूब। अरे अर्चना, क्या ख्याल है इस हॉट हनीमून और लाफ्टर राइड के बारे में? What a lovely time you gave us. Swapnil, VIP, Sugandha, and Tina. All four of you deserved it. क्या बात है। I think the act, the setup, concept बहुत बढ़िया था और आप चारों की performances were very good. दलेर जी, आपको कैसा लगा ये हनीमून का तरीका? ये हनीमून का तरीका बहुत बहुत देर तक याद रहेगा। कमाल है, ये जोड़ी तो बहुत ही कमाल रही आज। हाजी क्या बात है, आज आपके रोमांस ने दिए जला दिए। जॉनी जी, मजा आया इस कॉन्सेप्ट को देखकर? अरे बस, मेरे पास लाइट नहीं तो ट्यूबलाइट जला देते। बुढ़िया ने तो कमाल ही कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑल ऑफ यू। तो दिलेर पाजी, इस रोमांस को कितने नंबर मिलेंगे? 10 थैंक यू। माँ जी, एक दिल से बात कहूँ, दिल से। बोलना। आप ना सारी दुनिया में एक हो, वन एंड ओनली। हाँ बोल। मस्का क्यों लगा रही हो ना? नहीं माँ जी, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आप अकेली इन सबको कैसे हिला देती हो, कैसे हिला देती हो। अगर आपकी कोई जुड़वा होती ना तो पूरी इंडिया का बैंड बज जाता। वैसे हमारे अगले एक्ट में देखिए ना माँ जी, जुड़वा होने के बड़े पंगे हैं। हाँ देखिए, और प्लीज वेलकम कीजिए राजीव ठाकुर, श्वेता एज ट्विन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड सुहासी एज डॉक्टर। अनाड़ी साला। हाँ तू मंजा खिलाड़ी है ऐसे करके। बड़ी आई टांगे दिखा के मेरा टैलेंट दबाने वाली औरत। दलेर जी, मुझे इस तरह इसके साथ जुड़े हुए देख के प्लीज कुछ भी गलत मत सोचिएगा। बहुत जलन हो रही है। हैरान मत होइए, एक बार मैंने ऊपर वाले से कह दिया कि हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि हम दोनों जिंदगी भर अलग ना हो। बस भगवान ने हमें जोड़ दिया। हे भगवान, अगर तुझे सुनना ही था तो 2 मिनट लेट सुन लेता, ताकि जब इसका मुंह मेरी तरफ होता, आमने सामने जुड़ते तो कोई फायदा तो होता। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। आज मैं ऐसे डॉक्टर के पास आई हूँ जो हमें हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। आजा मेरी डॉक्टर। डॉक्टर से हाथ मिला। हेलो डॉक्टर। क्या कर रही है तू, क्या कर रही है? साला खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि जाकर चिपक जाता है साले चिपकू। मैं पहले हाथ मिलाऊंगी इस डॉक्टर से। हेलो डॉक्टर। लगे रहो। दलेर जी, कितनी बेवकूफ लड़की हैं। पपियां ये ले रही हैं, बच्चा मेरे घर में पैदा हो जाना। अरे ये तुमने क्या पहना है? ये पहनना पड़ा, डॉक्टर का रोल जो कर रही हूँ। अरे ये तुमने अंदर ये क्यों पहन लिया? क्यों पहना है? ये भी ना पहनूं? तुम्हारी शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए इतना कुछ नहीं कर सकती मैं। हाँ। 1 मिनट, डॉक्टर हो के ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आ रही हो, तूने मरीजों का बीपी हाई करना? साला खुद तो कुछ करता नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देता। आप डॉक्टर बनकर आ गई है तो हमें अलग कर दे मेरी माँ। अबे क्या हो गया? इतनी सुंदर डॉक्टर देख के तेरा हार्ट अटैक हो गया? इसके हाथ में देख। ये आरी से हमें काटने वाली है। दर्द होगा? कहती नहीं होगा। गला काट दूंगी तो दर्द कैसे होगा? गला काट देगी तो दर्द कैसे होगा? And the cutting time! अरे ये क्या? अरे
डॉक्टर की नहीं दर्जी की जरूरत है। इतनी बड़ी टी शर्ट दलेर जी की टी शर्ट पहन के आ गए हो क्या? अभी तुम्हें मैं बड़े दर्जी के हवाले कर देती हूँ, आप ही अलग करो इन्हें। कॉमेडी सक्के से अलग मत करना। अर्चना जी, क्या कहेंगी आप इस जोड़ी में और एक नई नवेली एडिशन पे? नई नवेली एडिशन को हमेशा हम लोग बहुत वेलकम करते हैं स्टेज पर। सुहासी, आपने बहुत अच्छा किया। ऑफ कोर्स यू आर डूइंग सो वेल इन योर सीरियल एंड यू डिड इक्वली वेल हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही नया एक एंगल लेकर एक्ट लिखा गया है। आई थिंक श्वेता एंड राजीव, आपने ये मुश्किल काम बहुत आसानी से करके दिखाया। मुझे परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद है। दिलेर पाजी, आपको कैसा लगा? श्वेता जी और राजीव जी, आपकी हिम्मत का जवाब नहीं है। ये आप दोनों के लिए। क्या बात है, तानसेन का दिया जल गया आपके डॉक्टर तुसी बड़ी सोने लेके आए यहाँ क्योंकि बहुत सारे बीमार हो गए अभी सर। बहुत सारे बीमार हो गए। Thank you. बहुत कमाल। अर्चना जी, क्या नंबर देंगी आज? 8 पॉइंट्स। दिलेर पाजी, आप कितने नंबर देंगे? 8 पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। माँ जी, आज वाकई आपके आने से बहुत मजा आया। हाँ तो रुकना, चलती गाड़ी से क्यों उतरती है? और बाकी मजा है ना। अभी तक तो तूने रुलाने वाले बहुओं को हंसाते हुए देखा है, अब ये बहुओं का देख नया अंदाज। हाँ माँ जी, आज तक इंडिया ने देखा है इन बहुओं का संस्कार, आज इंडिया देखेगा इनका ग्लैमरस अवतार। प्लीज वेलकम ऑल आवर बहुज विद प्यारा दुलारा कृष्णा। जॉनी जी, गुलशन जी, ऐसे ही बिन बुलाए बाराती अगर हमारे शो पर आते रहें तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो, और आपकी फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एंड आई विश इट रियली डज वेल। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सास और बहू दोनों आप जरा गले मिलें प्लीज। प्लीज। ये सास में अपने आप को देख रहे हैं। बाय। और हाँ, आप सबको आना जरूरी है हर रविवार को ताजा बनाने के लिए। किधर? ओनली ऑन डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन।